सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक का क्या मतलब है कि आप किन चीज़ों से, मतलब किस किस टेक्निक से आप दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो याद रखना, हम सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स चाहिए, जबकि हमें सिर्फ मिक्सचर को सेपरेट करना है। और मिक्सचर जो है ना, वो फिजिकल मेथड से सेपरेट होंगे, यानी कि हम जो करा रहे हैं वो सब फिजिकल मेथड्स ही हैं। तो ये बात आपके माइंड में हो, फिजिकल मेथड्स, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं। देखिए, आप इसमें कितने बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे माइनर होने के बाद, क्योंकि ये सब आपका सेकंड माइनर में आना था। देखिए, सबसे पहला इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन है एक लिक्विड में जैसे कोई सॉलिड डिजोल्व है पहले से ही, तो हम उसको धूप में खुला छोड़ देते हैं, उसमें से लिक्विड लिक्विड उड़ जाता है, सॉलिड सॉलिड रह जाता है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ऐसे ही तो निकाला जाता है, ठीक है। ये इवेपोरेशन है। दूसरा, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का बैठ जाना। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का बॉटम में बैठ जाना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे किस चीज को अलग करते हैं? जैसे पानी में रेत मिला हुआ है, यानी कि सस्पेंशन टाइप की चीजों को यहाँ पे अलग करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए उस चीज को छोड़ देना है अनडिस्टर्ब, बिना हिलाए डुलाए, तो वो अपने आप ही थोड़ी देर में सेपरेट हो जाएगी बिना कुछ किए। तो देखिए, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कैसे? इसके बिना ये बेकार और इसके बिना ये। कैसे? देखिए, पानी में मान लिया रेत है, कई बार हम नल वगैरह से पानी निकालते हैं, थोड़ी देर मतलब उसमें रेत आता है, तो मम्मी क्या कहती है, थोड़ी देर रुक जा, इसको रख दे, ये अपने आप ही रेत नीचे चला जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना घर में। या लस्सी में पानी ज़्यादा होता है, थोड़ी देर रख देते हैं तो ऊपर ऊपर से लस्सी पे पानी आ जाता है, वही है। तो सेडिमेंटेशन तो इतना है कि वो अलग अलग लेयर में बट गया, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। अब इतने से सेपरेट थोड़ी हुआ है तो उसी में ही ना। डिकेंटेशन करना पड़ेगा। डिकेंटेशन क्या होता है? इस बर्तन को थोड़ा टेढ़ा कीजिए, टेढ़ा करोगे तो ऊपर वाली लेयर बाहर आएगी, तो ये दोनों मोस्टली, ये बस सरफेस जो बीच में है यहाँ पे पार्टिकल्स बचेंगे, नहीं तो मोस्टली ये सेपरेट हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। तीसरा आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कब करते हैं? जब सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है ना, उनका साइज बड़ा होता है। सोल्यूट का साइज जो है ना वो बड़ा होता है। तो देखिए, फिल्ट्रेशन के लिए जैसे हम चाय में से चाय पत्ती फिल्टर करके तो निकालते हैं, तो देखिए फनल होता है, वो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको। फनल होता है, उसमें एक फिल्टर पेपर लगाएंगे। फिल्टर पेपर कैसे लगाते हैं वो सुन लो। ये राउंड फिल्टर पेपर है, पहले तो इसको बीच में से मोड़ो, और फिर बीच में से मुड़ के सेमी सर्कल आ गया, फिर इसको फिर से मोड़ो, तो अब की बार आपके पास ये ऐसी शेप आ गई। तो अब इसमें 4 लेयर हैं, ऐसे ही 4 लेयर हैं, तो आप 3 लेयर एक साइड कर दो, 1 लेयर एक साइड, और सूखा फिल्टर पेपर लगाओगे तो इसमें से उड़ उड़ के जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ये गीला होगा ना तो ये आराम से सेट हो जाएगा इसके साथ। तो ऊपर जो बचेगा वो रेजिड्यू होगा, और नीचे जो निकलेगा इसमें से वो फिल्ट्रेट होगा। तो मैंने आपको इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन ये करा दिया है। फोर्थ देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्री से याद रख लेना, सेंटर किसका होता है? सर्कल का, यानी कि गोल गोल। तो देखिए, इसमें हम किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, यानी कि हाईली रोटेट करते हैं, स्पीड के साथ रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा? वो पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, लाइट पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और हैवी पार्टिकल्स वो बॉटम में चले जाएंगे। तो बटर कैसे निकालते हैं? अच्छा, एप्लीकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? यूज़, कि उसके यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो सेंट्रिफिकेशन के यूज़ देखिए, बटर, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड। अच्छा, वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल पे चलती है, वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल पे चलती है ना, कपड़ों से। उसके अलावा बेटा, जो आपका ब्लड टेस्ट जब हम करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, तो उसमें क्या होता है, वो बताते हैं ना HB इतना है, वो क्या करते हैं? वो सेंट्रिफ्यूगेशन ही करते हैं। और डेयरी में जो मिल्क वाली डेयरी होती है ना, डायरी लिख दिया, डेयरी, जो डेयरी होती है, मिल्क
जहाँ फैट वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पे भी ना सैंपल, वो फैट जब निकालने के लिए सैंपल भरते हैं तो बेटा फटाफट फटाफट उसको रोटेट ही करते हैं। ये सारी की सारी सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बटर फ्रॉम कर्ड, वॉशिंग मशीन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और डेयरी में फैट निकालने के लिए। और फिफ्थ आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से क्लियर हो गया होगा, मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन और सल्फर है, आप मैग्नेट घुमाओ इसके ऊपर से, रोल कराओ तो आयरन आयरन चिपक जाएगा, सल्फर सल्फर रह जाएगा। 5 हो गए। छठा देखिए, छठा होता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या है? सेपरेटिंग फनल वाला जो मेथड है ना, बिल्कुल यही मेथड है जो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन है, लेकिन यहाँ क्या था कि ये बाउंड्री के पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, तो बिल्कुल एक सेपरेट मिक्सचर नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने क्या किया, एक ऐसा बर्तन ले लिया जो ऊपर से तो खुला है और नीचे से पतला है, और यहाँ पे लगा दी, इसमें टैप लगा दो, कोर जो भी बोलना चाहो आप। अब इसमें मिक्सचर भर दिया, अब मिक्सचर भर के उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन हो गया ना, एक लेयर नीचे आ गई, एक लेयर ऊपर चली गई। जैसे मान लिया ऑयल प्लस वाटर है, ये यूज किन के लिए होगा, ये जो सेपरेटिंग फनल है ये यूज होगा जब दो चीजें आपस में डिसॉल्व नहीं होती है, यानी कि वो बिना किए ही अपने आप ही सेपरेट हो जाती हैं, ऑयल प्लस वाटर। तो देखिए अपने आप ही कुछ टाइम के बाद वो सेपरेट लेयर बन गई। अब ये कोर खोलो, अब देखिए उसमें तो उसको उठाते थे, हिलता था वो, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब होती थी बीच वाली लेयर। इसमें धीरे से खोला और ये यहाँ पे हैवी पतली लेयर, तो एक एक पार्टिकल आपको दिखाई भी देता रहेगा। तो जैसे ही आपने कोर खोला, नीचे वाली लेयर बाहर आने लगी, और जब आपको लगे कि हर एक पार्टिकल आ चुका है, बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है, तो एक और बंद कर दो, एक लेयर इसमें रह जाएगी, एक बाहर आ जाएगी। ये है सेपरेटिंग फनल। ऑयल प्लस वाटर, पेट्रोल प्लस वाटर, कैरोसिन प्लस वाटर, ये सारे तेल ही तो हैं, ये सब इसी मेथड से सेपरेट होते हैं। तो 6 मैंने करा दिए हैं, 7वां देखते हैं। अच्छा, 7th मेथड कराने से पहले है ना, एक चीज़ और सुन लो कि मरकरी प्लस वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मरकरी प्लस वाटर किससे सेपरेट करेंगे? तो बेटा डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको सेपरेटिंग फनल से ही सेपरेट करेंगे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7th आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? बारिश है ना, बारिश का पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, आप समझ जाओ कैसे, वही चीज इवेपोरेट हो रही है और वही कंडेंस होके नीचे आ रही है, ये मेथड है डिस्टिलेशन। क्या होता है देखिए, इसमें हम दो बीकर रखते हैं, 2 कंटेनर रखते हैं, एक के नीचे आग लगानी है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना है, एक को ठंडा करना है यानी कि आइस रखनी है उसके नीचे। इसके लिए ये तो बिल्कुल देसी अरेंजमेंट हो गया, कंडेंसर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट भी अभी बता देती हूँ। तो देखिए ये दोनों के दोनों ऐसे अटैच हैं, ये तो है जो बिल्कुल देसी सिस्टम है जो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। मान लिया यहाँ पानी है, ये पानी प्योर नहीं है, मतलब डिस्टिल्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस धीरे धीरे जब ये बॉयल होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तो ये वेपर बन के आगे जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो कंडेंस हो के नीचे आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएगी। ये है डिस्टिलेशन। इसी कोई बिल्कुल दूसरा जैसा बुक में डायग्राम होता है, एक बार वो देखते हैं। उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में आप जो भी लिक्विड है या जो भी मिक्सचर है वो रख रहे हैं। इसमें से ग्लास ट्यूब, ये कोर की हेल्प से बंद है, ये आगे जाएगा, इसको ट्राइपॉड स्टैंड के साथ फिक्स करो वायर गेज दिखा के, और यहाँ पे आप एक स्प्रिट लैंप या कुछ भी उसके ऊपर शो कर। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा। यहाँ पे तो हमने बीकर कोई कंडेंसर बना दिया था क्योंकि उसके नीचे आइस लगा दी थी, यहाँ पे आपने अलग से कंडेंसर लगाया है, यानी कि उसको कंडेंस कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिर्फ डिस्टिलेशन कराना है तो यहाँ पे क्लोज बर्तन लगा लो, क्लोज वेसल, और अगर आपको डिस्टिलेशन टुकड़ों में कराना है तो यहाँ पे ओपन लगा दो। सिर्फ ये फर्क है, इसको यहाँ से हटा दो, ओपन कर दो इसको। चलिए पहले डिस्टिलेशन देखते हैं। ये सेम यही तो अरेंजमेंट है, बस थोड़ा सा देखने में अलग हो गया। कंडेंसर यहाँ से एक एक चीज़ ड्रॉप यहाँ आती रहेगी, ये डिस्टिलेशन है। अब देखिए डिस्टिलेशन में 2-3 बातें, किसको अलग करते हैं डिस्टिलेशन से, क्योंकि बहुत खर्चा आता है, महंगा पड़ता है, अपने अपने हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, कौन कितने पे बॉयल होता है जाके। तो पहली बात तो मिसिबल सब्सटेंस, मिसिबल जो मतलब इसके अंदर मिक्स है, क्योंकि बिना मिक्स वाले तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सेपरेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन उन्हीं से ही अलग हो जाएंगे। एक तो मिसिबल सब्सटेंस, और मिसिबल सब्सटेंस विल बी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। अब बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज़्यादा, अच्छा देखिए एक चीज़ और, मैं आपको एक बहुत बिल्कुल कॉमन सी बात बताने जा रही हूँ, देखना। आप मान लिया मार्केट जा रहे हो और आपको मार्केट में ये मान लिया वो शॉप है जिस पे आपको काम है, ठीक है, और फिर आपको याद आया कि ग्लू ख़त्म हो रहा है और इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है ग्लू की, लेकिन नेक्स्ट ही शॉप है इससे, बुक सेलर की शॉप बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट है, आपको फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता है कि आपके पास ग्लू खत्म हो रहा है। तो जब आप यहाँ तक तो गए ही थे तो आप सोचते हो चलो पास में ही तो है, जब यहाँ तक आया हूँ तो ये एक काम और कर ले चलूँ। यानी कि जब एफर्ट कम लगे, जब टाइम कम लगे, जब एनर्जी कम लगे, तो हम एक साथ दो काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मान लिया 3 चीज़ों का मिक्सचर है और थोड़े थोड़े एफर्ट पे तीनों चीज़ें सेपरेट हो रही है, तो क्यों ना कर लीजिए। और अगर उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े तो छोड़ भी देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी फिलहाल। तो देखिए जब टेम्परेचर में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का हो तो हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को सेपरेट करके रुक जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस, यहाँ देखिए 2 कंपोनेंट है मान लिया, A प्लस बी कर देती हूँ। ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस और बी का मान लिया 500 डिग्री सेल्सियस। तो अब कौन 5 किसी और मेथड से कर लेंगे, 500 तक कब तक टेम्परेचर इसमें क्रिएट करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो सिर्फ ए पर ही हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें ए सेपरेट करना था, हो गया। बी के बारे में हम नहीं सोचते, ठीक है। ये था डिस्टिलेशन। किन किन को अलग करते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस हो और मिसिबल सब्सटेंस हो जो आपस में मिक्स हो जाए। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखिए है तो ये भी डिस्टिलेशन ही, बस फ्रैक्शनल है, यानी कि यहाँ डिस्टिलेशन टुकड़ों में कराते हैं, टुकड़ों में। कैसे, वही है मिसिबल सब्सटेंस हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है ना वो बिलो 25 डिग्री सेल्सियस हो, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होगा, देखिए उससे ये वाला होगा जो वो ग्लू लेके आए थे साथ। जैसे देखिए यहाँ मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस तो इसका ए का बॉइलिंग पॉइंट है और इसका 110 डिग्री सेल्सियस है बी का बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में हम क्या करते हैं, ये कंटेनर ओपन रखते हैं, मतलब जो हट जाए यहाँ से आराम से। तो हमने एक बार 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट किया, उसके बाद इसको हमने ए पार्ट को कंपोनेंट को निकाल लिया सारा। अब जैसे ए आना बंद हो गया हमने ये बेकर चेंज कर दिया, ऐसे ये बर्तन हटाया दूसरा लगा दिया और टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा लिया। अरे 100 तक तो गर्म कर ही लिया, 110 में 10 ही डिग्री तो बढ़ाना है, ये सोच के बढ़ा लिया और बी भी आ गया। तो इसमें वो तो ठीक है ए बी 2 ही थे, सी डी ई एफ कितने भी कंपोनेंट हो अगर उनमें 5-5 10-10 15-15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो हम उन सारे कंपोनेंट्स को प्योर कर लेंगे। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्रूड ऑयल में जैसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, हैवी ऑयल, एसफाल्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें थोड़ा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम उन सारे कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आई होप समझ में आ गया होगा। क्रूड ऑयल सेम एज इट इज, एयर के कंपोनेंट जो है ना एयर, उसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। एयर के कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये अलग से कराऊंगी ये एयर वाला, ठीक है, याद रखना। अच्छा उसके बाद बारी आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हो गया कितने हो गए, 8 हो गए आपके पास। 9 आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में उस चीज़ को पानी में घोलो और फिर पानी उड़ा दो तो इम्प्योरिटीज जो है वो पानी के साथ उड़ जाएंगी। अच्छा कभी आपने ये देखा है जो शादी ब्याह में चाशनी बनाते हैं, जैसे रसगुल्ले में डालने के लिए, किसी में भी डालने के लिए, तो चीनी का कलर है ना वो मैला मैला सा होता है थोड़ा सा, और जब शादी ब्याह खत्म होने के बाद चाशनी बच जाते तो घर वाले हलवाई से ना उसकी खांड बोलो, बूरा बोलो, शक्कर बोलो, जो आप बोलना चाहो वो बोलो, वो बनवा लेते हैं। क्या करता है हलवाई, उसको कढ़ाई में डाल के काफ़ी देर तक गर्म करता है, बॉयल करता है, उसके बाद वो सॉलिड स्टेट में वापस कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसमें जितना पानी था वो जल जाता है, तो चीनी चीनी रह जाती है। लेकिन वो जो चीनी रहती है ना वो बेटा बहुत ही प्योर फॉर्म में, यानी कि बहुत ही वाइट कलर में होती है। पानी डाला था उसके बाद वो पानी उड़ाया तो प्योर कैसे हो गई, ऐसे ही होगी क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ है ना वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल थी एज कम्पेयर टू आपका सब्सटेंस, तो वो वाटर के साथ साथ ही डिजोल्व हो गई, उसी में निकल गई, उसी के साथ उड़ गई। तो देखिए क्या किया आपने, मान लिया शुगर, इससे सॉलिड को प्योर करते हैं, शुगर, साल्ट, एलम, कॉपर सल्फेट, इन चीज़ों को
CuSO। तो करना क्या है, एक कंटेनर लो, इसमें जो भी आपको प्योर करना है वो सब्सटेंस डालो, पानी थोड़ा डालना, क्योंकि याद रखना हमें वो पानी गैस पे रखकर फिर गर्म करके उड़ाना है, बॉयल करके निकालना है उसमें से। पानी ज़्यादा होगा तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत देर तक वो तो मतलब इवेपोरेट होगा ही नहीं। तो देखिए इसमें पानी डाल मिक्स कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। अब इसको छान लो फिल्टर पेपर लगा के, ताकि जो मिट्टी वगैरह वो यहीं पे निकल जाए। फिर चाइना डिश में डाल के गैस पे रख के और खूब बॉयल करो। तो उससे क्या होगा, ये जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज सारी ले जाएगा, सिर्फ प्योर फॉर्म में आपका सब्सटेंस रह जाएगा। लास्ट बचता है क्रोमेटोग्राफी, वो भी देख लो। लास्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मतलब किसी सरफेस पे कोई पैटर्न बना के ग्राफ बनाना उसका। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर से रिलेटेड है। तो देखिए आपके सिलेबस में 2 क्रोमेटोग्राफी आते हैं, एक तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम की भी स्पेलिंग गलत लिख दी, वहां एल्ब्यूमिन की भी गलत लिख दी थी, ठीक है। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उस पे अच्छा आपको करना क्या है, वैसे ये तो पता हो, हमें ये चेक करना है, आपसे कोई ये दे दे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक सॉल्यूशन दे दिया आपको कि बताओ इसमें कितने कलर हैं, ठीक है। यानी कि आपको इसमें से कलर चेक करने हैं, हाउ मैनी कलर्स। और दूसरा है आपको वो कलर निकालने भी हैं अलग अलग। तो देखिए अगर सिर्फ पता करना है कितने कलर तो ये, और निकालना भी है तो ये। तो देखिए कैसे, 3 सेंटीमीटर एक लाइन लगाइए पेंसिल से, उसके बीच में ना 1 बूंद इस सब्सटेंस का सैंपल रखिए, सुखा दो। अब इसको फिल्टर पेपर पे सूख गया, गीला होगा ना तो पानी में घुल जाएगा। अब इस फिल्टर पेपर को उठा के एक गिलास में रखिए, और गिलास में पानी हो और वो इतना हो कि लाइन से नीचे नीचे हो। ये लाइन हमने इसीलिए लगाई ताकि हमें पानी का अंदाजा आ जाए। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे तो ये पानी है ना ऊपर चढ़ेगा। आपने देखा दिए में तेल चढ़ता है ऊपर, दिया है उसमें घी या तेल ऊपर चढ़ता है। इस मेथड को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी होते हैं बारीक बारीक छेद वाली ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें बहुत ही बारीक सा छेद होता है, कैपिलरी। मटके में जो बारीक बारीक छेद बनते हैं उनको भी कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन का काम करते हैं वो। आपने देखा होगा कोई कपड़ा है उसको आधा गीला कर दो, बाकी पानी ऊपर की तरफ अपने आप चढ़ने लग जाएगा, ये कैपिलरी एक्शन होता है। तो थोड़ी देर के बाद ये पानी ऊपर चढ़ेगा इसमें, और ये कलर जो है वो अलग अलग स्पीड से डिजोल्व होंगे, घुलेंगे। तो ये थोड़ी देर के बाद जब हम फिल्टर पेपर निकालेंगे तो इस फिल्टर पेपर पे ऐसे करके ना अलग अलग बैंड बने मिलेंगे। तो जितने बैंड वो काउंट कर लो, 1 2 3, तो मतलब इसमें 3 कलर है, 2 हो तो 2 कलर है, 5 हो तो 5 कलर। तो इससे तो हमें पता चलेगा कितने कलर हैं। दूसरी बात, उनको सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी बनाते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक कॉलम टाइप में होता है ऐसे, यहाँ पे इसमें टैप टाइप में लगी। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे कॉटन रख दी ताकि इसमें से कुछ भी डायरेक्ट बाहर ना आ पाए। कॉटन प्लग बोलते हैं ना जिसको, कॉटन प्लग। अब इसमें आपने यहाँ तक सिलिका जेल भर लिया, सिलिका जेल। अब इसके ऊपर सिलिका जेल क्यों, क्योंकि ये एडजोर्बर है। एडजोर्बर का मतलब क्या होता है, अपनी सरफेस पे रोकना, ठीक है। इसके ऊपर आपने वो सैंपल रख दिया जिसे आप चेक, मतलब जिसमें से आप सब्सटेंस निकालने वाले हैं, ये सैंपल। थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, ये अपनी अपनी स्पीड से अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे, इसमें से अलग अलग रेट होती है एडजॉर्प्शन की। इसमें हमने कंटेनर लगाया, टैप ओपन की, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये अलग अलग लेयर में बट जाएंगे। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो वाटर ड्रॉप के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो ये अलग अलग लेयर में बट जाएगा। जैसे आप टैप ओपन करोगे एक पार्ट आने लगेगा, जब वो सारा आ जाए तो टैप बंद करके दूसरा कंटेनर लगा दो, दूसरा आ जाएगा। ऐसे करके सेपरेट अलग करके निकालना है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और सिर्फ चेक करना है कितने कलर हैं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। पूरा चैप्टर हो गया है, ठीक है। तो एक बस वो स्पेलिंग का देख लेना, एल्ब्यूमिन की स्पेलिंग, एल्ब्यूमिन की गलत लिखी है, ई लिख दिया था, तो वो आप देख लेना। चलिए चैप्टर कंप्लीट यहाँ मेरी तरफ से।